डीजीटी एंड एनसीवीटी की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है आईटीआई के बैक पेपर को लेकर। अभी लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन आप सबके दिसंबर में हुए थे, जिसका कि रिजल्ट भी आ चुका है। अब फाइनली यहाँ पे बारी है बैक पेपर का। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम में किसी वजह से फेल हो गए थे या एग्जाम में एब्सेंट भी हो गए थे, वो सभी छात्र यहाँ पे बैक पेपर दे सकते हैं, जिसकी गाइडलाइन आ गई है। फरवरी मार्च के महीने में आपके बैक पेपर जो हैं सीबीटी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कराए जा सकते हैं। कौन कौन से सेशन के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे वो सब कुछ देखेंगे डीजीटी के उस लेटर में। आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए एमएसडी डीजीटी की तरफ से जारी हुआ लेटर है, 14 जनवरी 2025 का ये लेटर है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है सब्जेक्ट शेड्यूल फॉर सीटीएस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024, जिसमें आप देखें SIDH जिस पोर्टल पे अब सारा काम होता है आप सबको पता है। इसमें लिखा है जो सीटीएस का आपका बैक पेपर है वो यहाँ पे जो परमिसिबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट है सप्लीमेंट्री एग्जाम के, क्योंकि आप सबको पता है सिर्फ आप जो है 3-4 बार बैठ सकते हैं एग्जामिनेशन में, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक नंबर हटा दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ऐसे ट्रेनी जिनका एडमिशन 2019 में हुआ हो, सेकेंड ईयर ट्रेड हो, यानी 2019-21 में अगर आप सेकेंड ईयर आपका यहाँ पे रहा हो, 2 ईयर का ट्रेड रहा हो यानी, तो आप यहाँ पे बैक पेपर दे सकते हैं। और ऐसे सभी ट्रेनी जिनका 2020 से लेके 20, 21, 22 या 23 में एडमिशन हुआ है, 24 तो अभी चल ही रहा है, तो आप सब भी अपना बैक पेपर दे सकते हैं, चाहे 1 ईयर का ट्रेड हो चाहे 2 ईयर्स का हो। यानी जिनका 2019 में 2 ईयर्स के ट्रेड में हुआ, 2019-21 सेशन रहा हो, जैसे 2019 में आपने इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लिया हो, आप एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जिनका 2020 में 2 ईयर्स 2020-22 रहा हो या 20-21 रहा हो, वेल्डर प्लम्बर 1 साल का कोई ट्रेड रहा हो, या 21-22 रहा हो, 21-23 रहा हो, 22-23 रहा हो, या 22 से 24 का फर्स्ट ईयर रहा हो, आप सभी लोग यहाँ पे अपना बैक पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाए जाएंगे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। 2024 लिखा, एक्चुअल में इसको 2025 होना चाहिए। ठीक है, द ट्रेनीज मीटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी एबल टू टेक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो पहला तो यहाँ पे है कि जो एलिजिबल हो, जिनका अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट पोर्टल पे भरा गया हो। अगर आपकी अटेंडेंस या फॉर्मेटिव असेसमेंट कम भरा गया होगा, 60% से कम होगी अटेंडेंस और असेसमेंट आपका कम होगा, उससे अटेंडेंस 80% और ये 60% से कम होगा, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। Trainee whose attendance and FA entries had not filled by the institute but the institute declares them as eligible at the time of supplementary examination, ऐसे छात्र भी एग्जाम दे पाएंगे। Trainees whose attendance is less than minimum 80% but equal to or greater than 50%, ऐसे कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बट इनका जो शॉर्टेज है अटेंडेंस का उसे इंस्टीट्यूट अगर डिक्लेयर करे, हाँ ये यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से पूरा हुआ तब। यानी कुल मिला के आपकी अटेंडेंस 80% और फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी सेशनल में आपका नंबर अगर 60% से ऊपर है तो आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए इन्होंने कुछ प्लान किया जनवरी 2025 में, जिसमें 27 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक की डेट इन्होंने दी है एलिजिबिलिटी क्रिएशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की फ़ी सबमिशन के लिए। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की फ़ीस और अपना एलिजिबिलिटी क्रिएशन आप लोग करा लीजिएगा। ITI में आप लोग जाके कांटेक्ट करके अपनी फ़ीस ज़रूर जमा कर दीजिए, वहीं पे जमा होगी। और अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट और अटेंडेंस अगर नहीं फुलफिल है तो उसे भी आप लोग ITI से ज़रूर करवा लीजिए। ठीक है, बाकी जो फर्दर एक्टिविटी है CBT फीस पेमेंट का, प्रैक्टिकल और CBT एग्जामिनेशन के हॉल टिकट कब आएंगे, उनका कब टाइम टेबल आएगा पूरा डिटेल में, किस किस डेट पे क्या होगा, वो यहाँ पे बहुत जल्द जो है जारी कर दिया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये गाइडलाइन जारी की गई कि आप लोग 27 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में ITI में जाइए, अपने प्रैक्टिकल की फ़ीस जमा करिए, अपना एलिजिबिलिटी क्रिएट कराइए, और बहुत जल्द डिटेल में टाइम टेबल आ जाएगा, जिसमें CBT फीस पेमेंट का आ जाएगा, जो आप ITI में सबमिट करेंगे वो ऑनलाइन पे करेंगे। साथ में हॉल टिकट कब डाउनलोड होगा, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, उसकी पूरी गाइडलाइन DGT की तरफ से जारी कर दी जाएगी। ये नोटिस हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम में। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर उसको पहुँचाएंगे। तो उसके लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।